हेलो छोटे, आप सब लोग ठीक होंगे। ठीक है, ऐसा हम करते हैं कि सब लोग अच्छे होंगे। ठीक है, प्रॉपर ढंग से लाइट आपको मिल रही होगी, आवाज़ भी मेरा जा रहा होगा। ठीक है, सभी लोग कमेंट कीजिए। सब लोग आ गए होंगे यूट्यूब पर। देखिए, सब लोग का यूट्यूब प्रायोरिटी पर सबका स्वागत है। और मैंने कुछ पिछले चैप्टर को मैंने बनवाया था, जो 5.1 था, 2 था, 3 था। सब लोग बना लिए होंगे, मैं आशा कर रहा हूँ कि सब लोग बना लिए होंगे, अच्छे ढंग से समझ में आया होगा। ठीक है, थोड़ा सा आगे प्रस्थान करते हुए हम लोग कुछ त्रिभुज के बारे में समझेंगे, जो कि ये चैप्टर 6 होगा। ये 6.1 ही हम बताएंगे आप लोगों के लिए। कुछ परिचय है 6.1 के लिए, थोड़ा सा पढ़ लेंगे। आवाज़ आ रहा है आपको? सब लोग का आवाज़ जा रहा है? ठीक है, देखिए बच्चे, त्रिभुज में क्या है कि इसमें आपको सर्वांशम दिया रहेगा और एक समरूप त्रिभुज रहेगा। देखिए सर्वांशम क्या होता है, देखिए सर्वांशम क्या होता है, और इसमें हम पढ़ेंगे समान ये क्या कहलाता है, आपको पढ़ना है समरूप। ठीक है, देखिए सर्वांशम का मतलब क्या होता है बच्चे, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा सर्वांशम। सर्वांशम का मतलब बच्चे ठीक ये होता है कि 5 रुपये का यदि आपके सिक्के हैं, ठीक है, ये 5 रुपये का सिक्का है आपके पास, और यहाँ भी 5 रुपये के सिक्के हैं आपके पास। ठीक है, 5 रुपये के सिक्के यहाँ भी हैं और 5 रुपये के यहाँ भी सिक्के हैं। यदि सिक्का पूरी तरह से ढक ले, उसी को कहते हैं सर्वांशम। एक बार पूर्ण ध्यान दे बच्चे, सर्वांशम जो होता है 5 का सिक्का 5 को ढक ले, पूरी तरह से ढक ले। ठीक है, पूरी तरह से ढक ले, पूरी तरह से ढक लेगा। ठीक है, पूरी तरह से ढक लेता है तो समझिए कि वो सर्वांशम होता है। हमने यहाँ कुछ बातें लिखा है। दो त्रिभुज जो होता है सर्वांशम तब कहे जाते हैं उनके आकार और समान माप हो, यानी साइज सेम होना चाहिए। क्या कहें कि पूरी तरह से ढकेगा। ठीक है, तो समान आकार होना चाहिए, समान आकार का होना चाहिए, तब जाके वो सर्वांशम हो जाएगा। जैसे एक हम ट्रायंगल ले लिए हैं, उस ट्रायंगल को उस ट्रायंगल पर रखेंगे और पूरी तरह से चिपक जाए, उस पर थोड़ा सा भी इधर उधर ना हो, उस पर बैठ जाए, तो हम उसको कहते हैं सर्वांशम। सारे बच्चों को समझ में आ गया? ठीक है, सारे लोगों को समझ में आ रहा है? चलिए आगे चला जाए बच्चे, कि दो त्रिभुज सर्वांशम कहलाते हैं, उनकी संगत भुजा संगत कोण समान होता है। ये भी बात है कि जैसे त्रिभुज है आपके पास बच्चे, ठीक है, तो सर्वांशम त्रिभुज कहलाते हैं यदि आपके पास, ठीक है, यहाँ का एंगल यहाँ के एंगल के बराबर हो, अर्थात कोण यहाँ का 90-90 बराबर है, साइड बराबर है। साइड मतलब भुजा बराबर हो, तो इस तरह से ये ट्रायंगल जो होगा बच्चे, ट्रायंगल मतलब त्रिभुज जो होगा वो सर्वांशम कहलाएगा। सर्वांशम होने के लिए त्रिभुज का कुछ नियम आप लोग 9th क्लास में पढ़े थे। क्या पढ़े थे? साइड। ठीक है, साइड का मतलब होता है बच्चे भुजा। ठीक, साइड एंगल साइड का मतलब होता है भुजा, कोण भुजा होता है। इसका मतलब जानते हैं बच्चे, एंगल भुजा यानी साइड, या कोण भुजा। RHS होता है पाइथागोरस थ्योरम से जो आप लोग यूज करते हैं। RHS एक आपका क्या होता है कि 90 डिग्री वाला बराबर होगा, 90 वाला, और एक ये तो आपका जो होता है हाइपोटेनस जो होता है, कर्ण जिसे आप लोग कहते हैं, वो बराबर होता है, एक आधार बराबर होता है। ठीक है, RHS में होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आइए। समान त्रिज्या वाले सभी वृत्त जो होते हैं बच्चे, समान त्रिज्या का यदि रहता है तो त्रिभुज के ये वृत्त क्या होगा? सर्वांशम कहलाएगा। मान लीजिए ये 2 सेंटीमीटर का है, मान लीजिए 2 सेंटीमीटर का है, और ये भी 2 सेंटीमीटर का हो, तो ये समान क्या हो गया? ये क्या हो गया? समान त्रिज्या का। ठीक है, हमने वृत्त खींच दिया तो वो सर्वांशम हो सकता है। समान त्रिज्या होना चाहिए, कहने का मतलब कि 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर का होगा, तब जाके सर्वांशम कहलाएगा। समान लंबाई के भुजा वाले सभी वर्ग सर्वांशम होते हैं। समान लंबाई का होना चाहिए बच्चे, समान लंबाई का होगा, जैसे 2-2 सेंटीमीटर का है, वर्ग हो जाएगा। 2-2 सेंटीमीटर का वर्ग ले रहे हैं तो आपका ये क्या हो जाएगा? सर्वांशम हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? सर्वांशम होगा। समान लंबाई के भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज भी सर्वांशम होंगे। कहने का मतलब है समान लंबाई के, तो ये त्रिभुज है आपके बच्चे। ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है मान के चले ये वाला। ठीक है, और ये मान लीजिए 2-2 सेंटीमीटर का है,
सारा 2-2 सेंटीमीटर का है, समान लंबाई है, ठीक। समान लंबाई की भुजा वाले सभी समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, ठीक। ये तो बात समझ में आ गया होगा। दो आकृतियाँ जिनके समान आकार हो, दो आकृतियाँ जिनके आकार जो होता है समान हो परंतु अमाप होना, यानी समान अमाप होना आवश्यक ना हो। जो छोटे अमाप होगा मतलब जो साइज होगा, साइज का मतलब अमाप होता है बच्चे, मैंने साइज आवश्यक नहीं है कि बराबर हो, तो समरूप आकृतियाँ कहलाती है। जैसे ये दोनों आकृतियाँ को आप लोग देख रहे होंगे बच्चे, ये 2 सेंटीमीटर का होगा, ये 3 सेंटीमीटर का होगा, तो हो सकता है कि वो आकृतियाँ जो होगी वो क्या हो जाएगा, ये समरूप आकृतियाँ हो सकती है। देखिए इस आकृति में सभी समबाहु त्रिभुज समरूप है, ये आकृति में त्रिभुज क्या है, समरूप आकृतियाँ। ये आकृतियाँ जो बनाए हैं समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब कि सारा भुजा बराबर होता है, सारा भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ठीक है, सारा भुजा बराबर। मान लीजिए ये 2-2 का है तो ये 3-3 का होगा, ये रेशियो सेम होगा, ठीक है। थोड़ा सा उदाहरण लेंगे और जब चैप्टर बनाएंगे तो समझ में आएगा। देखिए इस आकृति में सभी वर्ग समरूप होते हैं। समरूप में क्या होता है बच्चे, आप घबराइए नहीं, घबराना नहीं है, सारा समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है समरूप में, तो ध्यान दीजिएगा, समरूप में टेंशन नहीं लेना है। देखिए उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए, ठीक है। जब समरूप जो आकृतियाँ होती है उनके संगत कोण बराबर होना चाहिए और इनकी जो संगत भुजाएं होती हैं उनके समानुपात में होना चाहिए, जिसको समानुपात आप लोग बोलते भी हैं। एक उदाहरण इसके नीचे है, आरू ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, थोड़ा इसी को देख लेते हैं। भुजाओं की समान संख्या वाले, समान संख्या मतलब 2-2 भुजा का है, 3-3 भुजा का है, 4-4 भुजा का है, 4 भुजा है तो चतुर्भुज कहलाएगा, ठीक है। तो देखिए भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं, दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर हो। उनके संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा, तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, संगत कोण बराबर हो। यहाँ पर संगत कोण लिखा है, संगत कोण बराबर होते हैं, इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में हो अर्थात समानुपाती हो, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाएगी, समरूप आकृतियाँ कहलाती है। अर्थात समानुपाती में कैसे होगा भाई, समरूप कैसे होगा, उनकी संगत कोण, देखिए संगत कोण और प्लस में आपका क्या आना चाहिए, संगत भुजा आना चाहिए, आपका संगत भुजा आना चाहिए। ध्यान दीजिएगा कोण और भुजा थोड़ा एक ही समानुपात में होना चाहिए। दैट एग्जाम्पल लिया जाए इसका, तो देखिए एग्जाम्पल हमने लिया है यहाँ पर, देखिए चतुर्भुज हम एग्जाम्पल में लिए हैं। दो बहुभुज समरूप होते हैं, उनकी संगत कोण बराबर होना चाहिए और इनकी संगत भुजा एक ही अनुपात में होना चाहिए, उनको संगत कोण बराबर होना चाहिए। संगत कोण देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने ऐसे जो फिगर बनाया है ये 70 डिग्री मैंने लिया है और यहाँ पर हमने लिया है 85 डिग्री। यहाँ पर क्या लिया है हमने 85, यहाँ पर लिए हम 105 डिग्री लिए हैं, 105। यहाँ पर 100 डिग्री लिए हैं, ठीक है। यहाँ पर 1.5 सेंटीमीटर ले लिए, ठीक है। और यहाँ पर बच्चे 2.5 सेंटीमीटर लिए हैं, छोटा हुआ है 2.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसको हमने 2.4 सेंटीमीटर लिया था, इसको 2.1 सेंटीमीटर लिए थे और इसको लिए थे 2.5 सेंटीमीटर लिए थे, ठीक है। उसी प्रकार से दूसरा फिगर ये लिए, ठीक है। ध्यान दीजिएगा बच्चे, यहाँ 85 डिग्री है तो यहाँ भी 85 डिग्री। बोला ना कि कोण जो होगा इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में और उनका संगत कोण बराबर हो। तो देखिए संगत कोण 85 बराबर, 70 के बराबर, 105 के बराबर, 100 डिग्री 100 के बराबर है। तो संगत कोण बराबर होना चाहिए और तो और कह रहा है कि इनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में होना चाहिए, एक ही अनुपात में होना चाहिए अर्थात समानुपात में होना चाहिए। देखिए इसका समानुपात कैसे होगा एक ही समानुपात में, देखिए आपका AD जो है बच्चे, AD है बच्चे क्या है 2.1 है, ठीक। इसका SP है जो बच्चे SP वो है 4.2। थोड़ा सा इसको ऐसे कीजिएगा, डिवीजन कर दीजिएगा, इसको उड़ाइएगा बच्चे, ऐसे कीजिएगा रेशियो में समान अनुपात करने के लिए रेशियो ऐसे कर दीजिएगा, 4.2 है, ठीक है। इसी को रेशियो बोलते हैं, इसी को समानुपात बोलते हैं। ये कैंसिल होगा, 1 दूनी का 42, 0.2 होगा, ठीक है। तो 0.2 हुआ यानी 1 रेशियो 0.2, 0.2 को भी उड़ाइएगा तो 10 नीचे आएगा, तो 10 नीचे आएगा तो 10 रेशियो 2 भी हो जाएगा, 2 5 10, 1
5:1 हो जाएगा, नहीं तो 1:0.2, 1:0.2। उसी प्रकार से 2.4 और 2.4 रेशियो 4.8, 4.8। देखिए इसको इससे उड़ाइएगा तो 24 दूनी का 48, 0.2। इसका भी आ रहा था 0.2, एक रेशियो क्या आ रहा था 0.2, इसका भी आएगा 1:0.2 आएगा। उसी प्रकार से इसको करें, फिर इसको किए, अब 2.5 से 2.5 को कटाएंगे, 2.5 रेशियो 5.0, तो इसको उड़ाइएगा तो 2.5 दूनी का 5 होता है, ठीक है। तो 0 ध्यान से सुनिएगा, इसका डेसिमल हटाइएगा और ठीक है तो ख़त्म हो जाएगा 1, और ये डेसिमल हटाइएगा तो 0 आ जाएगा। हालांकि ये 5.0 को 5 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कटाइएगा बच्चे, तो ये भी आपका क्या होगा 2.5 होगा, ठीक है। अरे भाई 2.5 में 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5 नहीं आएगा, ठीक। तो 1:2.5 आ गया, ठीक है। 2.5 नहीं, 25 दूनी 50, 5, 0.2, ठीक है। 2 दूनी का 5 दूनी का 10, 2 दूनी का 4, 1, 5.0, ठीक है। इसका भी उतना ही आएगा, इसका भी उतना ही आएगा, और इसका निकालिएगा 1.5 में 3 से भाग कीजिएगा तो ये भी आएगा 0.2 आएगा। तो सबका रेशियो क्या होना चाहिए, बराबर समानुपात में होना चाहिए। संगत भुजा एक ही अनुपात में हो तो वो क्या कहलाएगी, समरूप आकृतियाँ कहलाएगी। यदि फिर भी समझ में नहीं आया है तो इस पर हम कुछ क्वेश्चन देंगे, आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा। घबराना नहीं है कि यहाँ पर समझ में नहीं आया तो नहीं समझ में आएगा, ठीक है। हम दोबारा और क्वेश्चन देंगे जिससे और बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगा। तब तक इसको उतारिए, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। देखिए कुछ क्वेश्चन है 6.1 का, पहले उसको बना लिया जाए। कुछ एग्जाम्पल आपका इसमें बच्चे दिया हुआ है, ठीक है, कि कुछ एग्जाम्पल दिए कि समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होंगे, उनके संगत कोण बराबर हो, उनकी संगत भुजाएं एक ही समानुपात में होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, आप बनाइएगा खुद। एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ है। पहले प्रश्न देखा जाए 6.1, ठीक, प्रश्नावली है आपका, प्रश्नावली 6.1, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया बच्चे, पहला का पहला, ठीक है, कि सभी वृत्त ध्यान से सुनिएगा, सभी वृत्त ... होते हैं। सभी वृत्त क्या होते हैं, ठीक है। सभी वृत्त, जितने वृत्त होंगे बच्चे, ठीक है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है। अभी बताइए बच्चे, ये सारे वृत्त क्या हैं, इनकी कोण तो है नहीं, इसमें कोण तो है नहीं। संगत कोण हम क्या बताए थे आपको कि बराबर होना चाहिए। समरूप होने के लिए बताए थे कि संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो इसमें तो बराबर है नहीं, ठीक है, नहीं है बराबर कोण। अब हम बताए थे कि भुजाएं जो होगी, हमने बताया था त्रिभुज में बताया था कि भुजाएं जो होगी वो क्या होना चाहिए, समानुपात में होना चाहिए। लेकिन ध्यान दीजिए, ये हो सकता है कि 2 का हो, ये हो सकता है 3 का हो सकता है कि 5 का हो, ये 1 का हो, ये हो सकता है कि 6 का हो, ठीक है। तो इस तरह से होगा। तो सारे वृत्त का रेशियो निकालिएगा बच्चे, ठीक है, तो ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। 2:3 हो जाएगा, 3:5 हो जाएगा, 5:1 होगा। तो जितने भी आपके पास वृत्त होगा सब एक ही तरह का होगा। अब एक ही तरह का होगा उसको हम लोग बोलते हैं समरूप। तो पहला का आंसर होगा समरूप होते हैं। सारे वृत्त किस तरह के होंगे, समरूप होते हैं। सारे वृत्त क्या होंगे, समरूप होते हैं। आया समझ में? कितने बच्चों को समझ में नहीं आया? वृत्त से संबंधित क्वेश्चन हम बताए हैं बच्चे। इसमें पहला क्वेश्चन था, थोड़ा दूसरा क्वेश्चन देखा जाए क्या दे रखा है। कह रहा है कि सभी वर्ग क्या होते हैं, बताना है। इसमें भी दूसरा वाला सवाल कह रहा है सभी वर्ग जो होता है बच्चे, सभी वर्ग होते हैं, क्या होते हैं, ये पूछा आपसे, होते हैं।
दो ऑप्शन दिया है, समरूप और ये सर्वांगसम, तो समरूप होगा। क्या होगा? समरूप होगा। सर्वांगसम क्यों नहीं होगा? कोई बच्चे बताइए, सर्वांगसम क्यों नहीं होगा? सर्वांगसम नहीं होगा क्योंकि जितने वृत्त होंगे कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे, ज़रूरी नहीं है। ये इसको ढक लेगा, ठीक है, ये इसको ढकेगा, तो ये इसको ढक लेगा, ये इसको ढकेगा कभी, ये इसको ढक सकता है लेकिन पूर्ण रूप से ढका जाएगा, लेकिन इसकी साइजें जो होगी बड़ी साइजें हो जाएगी, ठीक है, साइज इसकी बड़ी हो जाएगी, इसलिए सर्वांगसम नहीं हो सकता है। सर्वांगसम होने के लिए पूरी तरह से चिपक जाएगा, उसको ढक लेगा पूरी तरह से, लेकिन उसका साइज यहाँ पर इतना बड़ा हो जाएगा, इस पर लाइएगा, इतना ही दूर ढकाइएगा, इतना दूर साइड साइड से खाली रह जाएगा, ठीक है। तो 5 रुपये का सिक्का 5 रुपये के सिक्के के साथ चिपकाइएगा तो पूरी तरह से ढक लेगा, पूरी तरह से ढकना चाहिए, तो ये इसको पूरी तरह से ढकेगा नहीं, नहीं ना इसको, ठीक है, इसलिए सर्वांगसम नहीं हो सकता है। यानी सभी वर्ग जो होंगे समरूप होते हैं। वर्ग का मतलब हुआ, मान लीजिए 5-5 सेंटीमीटर का है, ठीक है, तो ये भी हमारा कोई दूसरा ले लेंगे 5-5 सेंटीमीटर का, दूसरा ले लेंगे हम, दूसरा ले लेंगे 10-10 सेंटीमीटर का होगा, 10-10 सेंटीमीटर का। तो इस तरह से छोटे क्या होगा कि वर्ग जो होते हैं समरूप होंगे, सारा वृत्त और सारा वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो सर्वांगसम होंगे, ठीक है। आप समझ में धीरे धीरे आ रहा होगा, धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि क्या हम बताना चाह रहे हैं, ठीक है। आगे है तीसरा नंबर सवाल है आपके पास। तीसरा सवाल है बच्चे कि सभी डॉट डॉट त्रिभुज समरूप होते हैं। त्रिभुज समरूप होते हैं, समरूप होते हैं। देखिए त्रिभुज ये भी हो गया, समबाहु त्रिभुज है ये आपका, ठीक है, बड़ा छोटा हो सकता है, इससे भी बड़ा हो सकता है, ये सब एक ही तरह का है। तो ये जो त्रिभुज है ये समबाहु त्रिभुज है। ये क्या है? समबाहु त्रिभुज है, समबाहु। लेकिन ध्यान में ये रहे, एक और ऑप्शन है आपका पास, मान लीजिए कि ये ले लीजिए, ये ऐसे है, मान लीजिए कुछ और इसका एंगल है, ठीक है, इसका मान लीजिए कुछ ऐसा है, ठीक है, इसका दूसरा कुछ एंगल है। लेकिन समबाहु त्रिभुज में क्या होता है कि सारी भुजाएं बराबर होती है आपस में, सारा भुजा जिसका बराबर हो उसको कहते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की यही परिभाषा है कि 3 भुजाएं आपस में क्या होती है? बराबर होती है, और सारा का एंगल जो होता है 60-60 होता है। क्या होता है? 60-60 डिग्री का होता है, 60-60 डिग्री का होता है। क्या होता है बच्चे? 60-60 डिग्री का होगा, लेकिन भुजा अलग अलग होता है। भुजा क्या होता है? अलग अलग होता है, लेकिन एंगल जो होता है बच्चे 60-60 डिग्री का एंगल होता है। इसका मतलब है कि जितने भी आपके पास समबाहु त्रिभुज होंगे, समबाहु त्रिभुज होगा, सारे के सारे क्या होते हैं? समरूप होते हैं, ठीक है, समरूप होते हैं। चलिए आगे, चलिए देखिए तीसरा हो गया सवाल। चौथा है बच्चे कि भुजाओं की समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं। 2 भुजाएं समरूप होते हैं, इनके संगत कोण 4 नंबर, उनके संगत कोण हम क्या बताएं बच्चे? संगत कोण क्या होना चाहिए बताइएगा आप, ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं इसी में दिया है, इसी में दे दिया है करके आपको कि उनकी संगत भुजाएं, उनकी संगत भुजाएं, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, ठीक, 2 ऑप्शन दिया है, बराबर और समानुपात। तो क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। देखिए बच्चे इसमें परिभाषा जो हम लिखवाए थे नीचे वाला, वही क्वेश्चन पूछा है कि भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले 2 बहुभुज समरूप होते हैं, उनके संगत कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, और उनकी संगत भुजाएं समानुपात में होना चाहिए, समानुपाती होना चाहिए, समानुपाती, ठीक है, होना चाहिए। बस यही 2 क्वेश्चन है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन था बच्चे, लिख लीजिए, पहले सारे बच्चे लिख लें, उसके बाद दूसरा सवाल में चला जाएगा। सारे बच्चे लिख ले पहले।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि निम्नलिखित युग्म के दो दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पहला समरूप आकृतियाँ पूछा है। समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ, समरूप आकृतियाँ अभी हम बताएं बच्चे आपको, पहला ही सवाल में पूछा भी था, वर्ग वाला भी था आपके पास, त्रिभुज वाला भी था। देखिए सब वर्ग वाला भी, देखिए इसका एग्जाम्पल देना होगा तब वर्ग ले लीजिए आप। ठीक है, कुछ ले लीजिए वर्ग, ये वर्ग होना चाहिए। ठीक है, बराबर होना चाहिए सारा। ठीक है, वर्ग ले लीजिएगा, इससे भी बड़ा वर्ग ले सकते हैं आप लोग। जितनी भी आकृतियाँ होगी ये सब बड़ा बराबर होगा। ठीक है, तो ये आकृति ABCD देना है तो दे सकते हैं ABCD DEF, EDEF, डी के बाद EFG ऐसे लिख सकते हैं। ये पहला आकृतियाँ हमने बना दिया। इसमें दो दो आकृति आपको बताना है, तो वृत्त भी तो आप बना सकते हैं, वृत्त। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है, बड़ा भी हो सकता है ऐसे। ठीक है, इसको हटाना है तो हटा सकते हैं। ये आपका दो एग्जाम्पल देना था। ये आपका हो गया वर्ग, ये हो गया वर्ग, और ये हो गया आपका वृत्त। ठीक है, तो दो वृत्त समरूप हुए और दो वर्ग आपके क्या हो गए, समरूप आकृतियाँ की हो गई। ठीक है, इसमें समरूप आकृतियाँ पूछा था, मैंने दो एग्जाम्पल इसके दे दिए। और ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, ये तो समरूप हो गया। ठीक है, ऐसी आकृतियाँ जो समरूप नहीं है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है का एग्जाम्पल देना बच्चे। जो वृत्त, जो चीज़ें समरूप नहीं होती है उसको कैसे एग्जाम्पल दीजिएगा। चतुर्भुज जो होता है बच्चे, यदि उसके संगत कोण बराबर नहीं होंगे, ध्यान से सुनिएगा, संगत कोण बराबर नहीं होंगे और भुजा समानुपात में भी रहे तो वो जो आप चित्र बनाइएगा वो समरूप नहीं होगा। आया समझ में? आपकी बुक में एक दो एग्जाम्पल दिया है बच्चे, उसको आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, सारे बच्चे ले लीजिएगा। देखिए कोई त्रिभुज आप भी ले सकते हैं कि हम ले लिए। ठीक है, यदि बच्चे इसका संगत कोण मान लीजिए बराबर भी हो और भुजा बराबर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, एक समरूप। सारे त्रिभुज जो होते हैं, जितने भी त्रिभुज होते हैं सारे के सारे समरूप नहीं होते हैं। ठीक है, इसका पहला एग्जाम्पल ले लिए और एक और ले लिया जाए। एक ले लीजिए, सबसे बढ़िया होगा, एक आपकी ही बुक में दिया हुआ है, एग्जाम्पल में है, चतुर्भुज समरूप वाला दिया होगा। आप इसमें से ले सकते हैं क्या, कुछ भी ले लीजिए। 3-3 सेंटीमीटर का मान लीजिए ले लेते हैं, 3-3 सेंटीमीटर का। ठीक है, और एक और ले लेते हैं हम, इसको 1.5 ले लेते हैं। ठीक, 1.5 ले लेते हैं तो इसको 3.5 ले लेते हैं, इसको भी 3.5 ले लेते हैं, इसको 1.5 लेते हैं। देखिए ये 3 है, ये 1.5 है, उसको भी ले लीजिए 3 सेंटीमीटर का, चाहे कुछ भी ले सकते हैं, 2.5 सेंटीमीटर का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये इसका रेशियो निकालिएगा, 3 का इसका रेशियो निकालिएगा, इसके रेशियो निकालिएगा, ये कभी भी समरूप नहीं होगा। मान के चले एंगल तो है, कोण बराबर है, मान के चलिए कोण क्या है बच्चे, बराबर है, लेकिन भुजा बराबर नहीं है। देखिए कोण, संगत कोण बराबर है, यहाँ पर संगत कोण बराबर है, लेकिन देखिए संगत भुजा बराबर नहीं है। संगत भुजा ठीक है, समानुपात में नहीं है। संगत भुजा समानुपाती नहीं है। कैसे नहीं है बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। ये 3 है तो ये 1.5 है, ये 3 है तो ये 1.5 है। ठीक है, दूसरा वाला देखिए ये 2.5 है तो ये 1.5 है ना। देखिए ये 2.5 है तो ये 1.5 है, ये 3 है तो ये 3.5 है, ये 3 है तो ये 3.5 है। ठीक है, ये 3 है तो ये 3.5 है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है, ठीक है, इसको अलग कर लीजिएगा, 3.10 कर सकते हैं। ठीक है, मन करे तो कर लीजिए। ठीक है, एको भुजा बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, संगत नहीं होना चाहिए। ओके, इस तरह से बच्चे क्या होगा कि ये समानुपात में नहीं होना चाहिए। ठीक है, समानुपात में होगा तब तो टेंशन खड़ा हो जाएगा। एक एग्जाम्पल देते हैं ताकि समानुपात समझ में आ जाए। देखिए ये है एग्जाम्पल में, मान लीजिए ये 1.5 है, ये भी 1.5 है,
समानुपात सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, इसलिए समझा रहे हैं दूसरे एग्जाम्पल से। एक और है, मान लीजिए यहाँ पर, मान लीजिए ये है आपका 3 सेंटीमीटर और ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर, ये भी है 3 सेंटीमीटर। देखिए 1.5 रेशियो हम 3 निकालते हैं, इसी प्रकार से 1.5 रेशियो क्या निकालते हैं, 3 निकालते हैं, 1.5 रेशियो 3 निकालते हैं, 1.5 रेशियो 3, और यहाँ पे 1.5 रेशियो 3 निकालते हैं, 1.5 रेशियो 3। तो ये 1.5 दूनी का, देखिए 1.5 दूनी का 3 होता है, 1.5 दूनी का 1.5 दूनी का 1.5 दूनी का 3 होता है। तो 1 रेशियो 2 आया बच्चे, 1.5 दूनी का 3, तो 1 रेशियो 2 में सारा समानुपात में, इसी को कहते हैं समानुपात, ठीक है। लेकिन यहाँ पर निकालिएगा बच्चे, तो ये 3 है लेकिन 2.5 है, तो ये 1.5 है, ये 3 है तो 3.5 है, ये 3 है 3.7 है, चाहे 3.5 है, ठीक है। तो ये समानुपात में कभी भी नहीं हो सकता, ये समानुपात में है लेकिन ये समानुपात में आपका नहीं है, ठीक है। सारे बच्चे को समझ में आया होगा, थोड़ा उतार लीजिए इसको नहीं उतारना है, ये छोड़ दीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट में ले लीजिए आप, ठीक है, ये भी नहीं उतारना है, ठीक है, और सब तो ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अगला चला जाए। सारे बच्चे अगला देखिएगा। अगला ये क्वेश्चन है बच्चे कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3। यहाँ पर P है, यहाँ पर Q है, यहाँ R है आपका, यहाँ पर S है, ठीक है। ये 1.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसको दिया है 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर का सारा है, ठीक है, सारा 1.5 सेंटीमीटर का है बच्चे, आपके प्रश्न दिया है। देखिए बच्चे यहाँ पर जो दिया है आपका, ये दिया है 3 सेंटीमीटर का, ये 3.5 सब 3 सेंटीमीटर का आपका दिया हुआ है, सारा 3 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री दिया हुआ है। देखिए बच्चे ये हमसे सवाल कर रहे हैं, इसको ए नाम से पुकारा है, BCD है, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे कि ये चतुर्भुज समरूप है या नहीं। देखिए बच्चे संगत भुजा जो है इसका, संगत, ध्यान दीजिएगा, संगत भुजा जो है, संगत भुजा समानुपात में है, समानुपाती है, समानुपाती है, समानुपाती है, लेकिन कोण जो है, कोण बराबर नहीं है, कोण बराबर नहीं है, अतः ये चतुर्भुज है, अतः यह चतुर्भुज, ठीक है, ये चतुर्भुज जो होगी, ठीक है, समरूप नहीं है, समरूप नहीं है। क्यों बच्चे नहीं बराबर है? क्योंकि इसका एंगल, इसका कोण, एंगल मतलब कोण होता है बच्चे, इसका कोण 90 है, इसका कोण दिया ही नहीं है, अलग अलग है। हो सकता है कि 90 से कम है, इसका 90 से ज़्यादा है, इसका 90 से कम है तो इसका 90 से ज़्यादा है, तो इसका सारा का सारा कोण जो है 90 के बराबर है। और ये आपका वर्ग है, ये क्या है आपका छोटे, वर्ग है। तो जब वर्ग है तो 90 डिग्री होगा कोण इसका, तो कोण इसका बराबर तो है नहीं, तो कोण बराबर नहीं है, अतः यह चतुर्भुज समरूप नहीं है। इतना देखने के लिए छोटे धन्यवाद, ठीक है। सारे लोग कड़ी मेहनत से पढ़ना है, सारे बच्चे को, और बहुत बढ़िया से क्या करना है,
कि आपको एग्ज़ाम ये रिवीजन करना है ताकि एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आए तो आप तुरंत कर लें, ठीक है। यदि रिवीजन नहीं कीजिएगा तो समस्याएं खड़ी होगी, ठीक है। रिवीजन करना ही सबसे बड़ी चीज़ होती है बच्चे। आगे पढ़ लें और रिवीजन नहीं करें तो इससे बेहतर रिजल्ट भी नहीं आ सकता है। इसलिए हमारी बातें माने आप और अंततः आप प्रयास करें और उसको दोबारा खूब हो तो तिबारा भी कीजिए, चौबेरा पचबेरा मैथ खूब बनाइए, ठीक है। और उसको रिवीजन करते रहिए, ठीक है। सारे लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। कमेंट करना भूलना नहीं है कि कैसा ये वीडियो लगा, आप लोग को बताना होगा अंत में कि बहुत सारा अच्छा लगा, ठीक है। और हम सबको यहाँ पर धन्यवाद देते हैं, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए।